है we are joined today on this special interview by actor and wrestler संग्राम सिंह। संग्राम, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू न्यूज़ एक्स एंड इंडिया न्यूज़। थैंक यू उदय जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये बिल्कुल खास इंटरव्यू है क्योंकि नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं संग्राम सिंह के संग। तो पहले तो 2025 के बारे में भी बात करेंगे, 2026 में क्या क्या नया आपके प्लेट में आने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो शुरुआत करते हैं 2025 से। कैसा साल रहा आपके लिए? हाउ वाज द ईयर? देखिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जो भी होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। परमात्मा हमारे लिए बेस्ट करता है, जो भगवान जी हैं। तो 2025 मेरे लिए अच्छा रहा। कुछ काफी ऐसी चीजें रही जिसको हमने प्रयास किया जो हुई नहीं, और काफी ऐसी चीजें हुई जिसको हमने नहीं सोचा था वो हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और बात करते हैं उस खास लम्हा के बारे में जो आपने जो करके इतिहास रचा था फॉर इंडिया। दैट इज ऑफ कोर्स द लेवल्स फाइट लीग। आप पहले भारतीय रेसलर बने जिन्होंने फाइट जीती वहां यूरोप में। हाउ वाज दैट फीलिंग? पहले तो प्रतियोगिता में भाग लेना वही बहुत बड़ी बात थी किसी भी भारतीय के लिए, और फिर फाइट वहां जीतना। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर जी, मैंने एमएमए 2 साल, मतलब 1 डेढ़ साल पहले ही मैंने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया। यू? जी। और मुझे मौका मिला, वो यूरोप की वन ऑफ द सबसे बड़ी लीग है, जी। तो वहां पे खेलने का और खेल के फिर जीतने का। और इस एज में क्या है कि मैं हारने जीतने के लिए नहीं खेलता। मैं खेलता हूँ उन सब बच्चों के लिए जिनकी आंखों में खेल का सपना है, कि भैया जो हमें देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, थोड़ा सा इंस्पायर हो सके, और कि जब हम 40s में कर सकते हैं तो दे कैन डू इन 20s, दे कैन डू इन 30s। और नो डाउट वो नर्वसनेस भी था और एक्साइटमेंट भी था। जब मैं, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और जब मैं वहां गया तो वहां पे खाना थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैंने चूरमा खा के, मेरी सिस्टर ने, मुझे याद है, दिल्ली आया जब चूरमा दिया था, कुछ लड्डू दिए थे, चूरमा खा के वो सब करके दूध पी के मैंने वो मैच खेला। मगर वन ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव ये लगाओ कि आज भी मुझे याद है जब मैंने पहला मैच खेला था जी। 1 रुपए का, एक गांव के मेले में, कुश्ती का। हम्म। तो तब 1 रुपए में क्या होता था, भुट्टा आ जाता था, थोड़े से गुब्बारे आ जाते थे, गोलगप्पे आ जाते थे, क्योंकि पच्चीस जी। पच्चीस पैसे में तब मिल जाते थे। हाँ। और जब मैं वो वहां मैच खेल रहा था तो मुझे सेम फीलिंग आ रही थी, जो पहला डर लग रहा था ना जब मैंने जो 1 रुपए के लिए खेला था, हम्म। तो सेम फीलिंग आ रही थी कि भाई इतना ये एक वन ऑफ द, क्योंकि क्या है कि मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, जब तक आप रिंग में नहीं जाते या मैट पे नहीं जाते, और जब तक सामने वाले का एक हाथ आपके ऊपर लगता नहीं ना, तो तब तक हाँ, है ना, सुन वैसा चला रहता है, डर रहता है काफी। बिल्कुल। आप बार बार वॉशरूम जाओगे, बार बार जी। टॉयलेट जाओगे, मगर ना वॉशरूम आ रहा ना टॉयलेट आ रही है, जी। क्योंकि वो एक खाना कुछ खाया जाएगा नहीं। तो जी। वो वन ऑफ द एक वो फीलिंग अलग है। और फिर मेरा मानना ये था कि भाई हमें मौका मिला है पार्टिसिपेट करने का, खेलने का, तो जो हो सकता है इसका बेस्ट करो। और फिर हम्म। जीतना तो अपने हिसाब में एक वन ऑफ द एक अच्छा हो जाता है। और एक और बात ये है कि वो मैच, मतलब वन ऑफ द, और उस दिन वर्ल्ड कप भी था फीमेल का, हाँ। और वर्ल्ड कप फिनाले था। उसके जी। बावजूद भी वो कई लाख लोगों ने इंडिया से मैच देखा उसको लाइव। ये तो और क्या है कि स्पोर्ट्स के प्रति, और स्पोर्ट्स के प्रति भी, बिकॉज अब कॉमनवेल्थ गेम्स भी कंफर्म हो चुका है। भारत जो है दोबारा होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स। अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत जल्द। ओलंपिक्स के लिए भी हम बिड कर रहे हैं। होपफुली वो भी आएंगे भारत। प्रधानमंत्री जी का सपना है, कह रहे हैं कि ओलंपिक्स लेकर आना है हमें। और क्या आपको लगता है सबसे ये जो स्पोर्टिंग कल्चर है ये और बढ़ेगा, बिल्कुल ग्रास रूट्स तक जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि यानी कोई भी गेम को होस्ट करना, ढेर सारे नए बच्चों को इंस्पायर करना है। हम्म। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2030 में हम होस्ट कर रहे हैं। जी। तो जो अभी बच्चे जो जो 12-13 साल के ना, मेडल जीतेंगे वहां पे, हम्म। क्योंकि तब तक वो 17-18-20 के हो जाएंगे। जी। और अगर ओलंपिक 2036 में आता है, तो मैं कह रहा हूँ सेम फैसिलिटी चलती रही, सेम सब कुछ चलता रहा, तो इंडिया टॉप 10 में होगा। या। क्योंकि क्या है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस वो थोड़ा सा मौका, थोड़ा सा प्रतिभा को निखारना था, वो सब था।
वो चीजें अभी सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, एक हुँ, हिसाब से स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट कर रही है। हुँ, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्स स्टडी ये ऐसी चीज है कि इसमें इंसान परफेक्ट कभी नहीं होता, इसमें हुँ, सीखता ही रहता है। बस हुँ, अब यूथ को उनकी लगन करनी है। जब हम नेशनल खेलते थे ना, ये मेडल आ गया देश के लिए खेलने जाना, तो हम जाते नहीं थे, क्योंकि क्या होता था कि वीजा फी भी घर से ही देनी पड़ती थी, फेडरेशन टूटी रहती थी, और ये करना वो करना। तो अब तो मैं कह रहा हूँ बच्चों के लिए बिल्कुल वो है कि भाई अब इनको मेहनत करनी है। जी, अब सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, जी, अब इनको मेहनत करनी है कि ये जी, कितनी मेहनत कर सकते हैं और कहाँ पे पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल। रिसेंटली एग्जाम्पल देखो ना, नीरज देखो, पीवी सिंधु देखो, हाँ, बाकी और देखो, तो ये सब एग्जाम्पल हैं कि भैया जो अपनी सारी बाउंड्री लिमिटेशन तोड़ के जो हुँ, आगे आए हैं और जो मेडल हुँ, जीत रहे हैं। और अब तो इवन रेसलिंग ने हमें बहुत मेडल दिए हैं। जी, रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसने हॉकी के बाद सबसे ज्यादा मेडल दिए, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा दिए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो मुझे, और अब की बार मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देखो इतनी इतने दिन पहले बता रहा हूँ, अब की बार लड़कियों का मेडल आएगा पक्का, रेसलिंग में कम से कम 2 मेडल आएंगे। अच्छा, नया साल आ गया है तो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन भी काफ़ी लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते क्योंकि वो टूट जाता है। तो आप क्या बनाते हैं न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन और अगर आपको बनाना हो अपने खुद के लिए तो क्या बनाना चाहेंगे? देखो मैं अपनी लाइफ है ना, मैं कभी मोटिवेशन पे या इंस्पिरेशन पे नहीं चलता, मैं डिसिप्लिन पे चलता हूँ। हुँ, मेरा टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मगर मैं फॉलो जरूर करता हूँ सारे रूल, ट्रिक एंड और जो ट्रिक्स होते हैं ना। जी, तो अभी जिम मेंबरशिप क्या होगी, 3 तारीख को 5 तारीख को सबसे ज्यादा मेंबरशिप ली जाती है जिम हाँ, की। बाकी चीजों के लोग मंदिर में जाएंगे, लोग अब जैसे हर जगह अपने धार्मिक स्थान पे जाएंगे, कि सोचेंगे कि भाई बस ये 5-7 दिन तो है ना, हम जो भी करेंगे वो सब पूरा हो जाएगा। हुँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है कहीं भी जाना कुछ करना, मगर एक पानी सबसे हल्का होता है, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ देता है। जी, क्यों तोड़ देता है? लगातार साफ बहना। हुँ, कि जो भी चीज आप करते हैं, अगर उसको आप कंटिन्यू करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा। और ये मानव जीवन एक ऐसा है, मानव दिमाग ऐसा है कि सबसे बड़ा खजाना यही है, जो हम सोच सकते हो कर सकते हैं। जिस चीज की हम रचना कर सकते हैं उस चीज को हम साकार कर सकते हैं। अगर आपने सोचा कि हम ये कर सकते हैं, ये सिर्फ इंसानी गुण ऐसा है कि वो कर सकता है। और मैं जी, सबको एक बात बोलूंगा कि भैया, हमारी जिंदगी में जितनी हमारी प्रशंसा होती है ना, उससे 90% हमारी बुराई भी होती है। ट्रू, तो हमेशा इस साल प्रशंसा करनी है, बुराई करते जो बराबरी नहीं कर सकते। सबकी प्रशंसा करो, सबकी तारीफ करो, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट करो, सहयोग करो। वी नहीं अच्छे शुड, मेरा मानना ये है कि वी शुड सपोर्ट ईच अदर, वी शुड ट्रू, नॉट जज एनीवन, क्योंकि क्योंकि हम किसी ट्रू, को जज कर नहीं करना चाहिए कि अपना कौन किस सिचुएशन में किस स्थिति में है। तो मेरा एक मानना ये है कि जिंदगी में हमेशा कंपटीशन नहीं करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए। बिल्कुल, कोई बड़े अच्छे पीछे है विचार। उसका हाथ, कोई पीछे उसका हाथ पकड़ा वो आगे ले आए, कभी हम हाँ, पीछे, कोई हमारा हाथ पकड़ेगा आगे ले आएगा। हाँ, नहीं तो बड़े न्यू अच्छे ईयर में विचार क्या है कि और लोग सीख सकते हैं न्यू सबसे। जी, यही करना चाहिए हमें, क्योंकि देखो हर 1 मिनट इस बात का गवाह है कि भाई टाइम सीमित है हमारे पास, हाँ, समय बहुत सीमित है। इसलिए हर पल को है ना मेमोरी बनाओ, खेलो, गाओ, हर पल को एंजॉय करो, डीप ब्रेथ लो, हाँ, चिंता कम करो, टेंशन कम लो। जी, तो मेरा मानना यही है कि इस लाइफ में सफलता ये नहीं है कि भाई आप कोई बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, बड़े हुँ, पॉलिटिशियन बन गए, या बड़े स्पोर्ट्स स्टार बन गए, हुँ, बड़े फिल्म स्टार बन गए, या जर्नलिज्म में आप बड़े बन गए। हुँ, सफलता वो है कि आप खुश कितना हो, हुँ, आप स्वस्थ कितने हो, नहीं अच्छे आप विचार हेल्दी हैं। कितने हो, आप बिल्कुल, फिट कितने हो। बिल्कुल, तो सत्य बस वचन है ये ये है कि भाई और बड़े अच्छे विचार हैं जो आपने दिए हैं नए साल के लिए हमें। मगर फ़िटनेस के बारे में बताया और हेल्थ के बारे में कि आप क्या हेल्थ टिप देना चाहेंगे दर्शकों के लिए? बिकॉज़ यू आर सो फिट और आपका ये जो फ़िटनेस है वो 1 दिन तक सीमित नहीं है, 2 दिन तक सीमित नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि शुरुआत पहले साल के पहले दिन मेंबरशिप ले लिया और फिर भूल गए। तो आप फ़िटनेस टिप क्या देना चाहेंगे लोगों को? स्वस्थ कैसे रहें? स्वास्थ्य उनका कैसे बेहतर हो? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 34 साल से मैं खाना तब खाता हूँ जब मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। मतलब मैं पसीना हर रोज निकालता हूँ, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बुखार हो। अभी मुझे कोल्ड हो रखा है, मगर मैं सेम वर्कआउट करके आया, सेम शरीर टूटा हुआ है। तो मैं सबको एक फिटनेस टिप्स देना चाहूंगा कि भाई आपके जो घर का खाना है ना, उसको आप कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। हुँ, कोई डाइटिशियन कुछ बोले, कोई दूसरा कुछ बोले, गोली के पाउडर के चक्कर में अपने घर के खाने को रिप्लेस मत करो। हुँ, कोई विटामिन या कोई पाउडर कोई भी आपके घर के खाने का स्थान नहीं ले सकता। आपका घर का बना हुआ खाना खाओ,
रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, थोड़ा सा जेगरी खाओ, मिश्री खाओ, ये सारी चीज खाओ, खांड खाओ, जो आपका घर का मतलब, दूध पियो, घी खाओ। कभी किसी की बात मत मानो, क्योंकि हम अपनी बॉडी के सबसे बड़े ट्रेनर हम खुद हैं, सबसे जी, बड़े फिटनेस एक्सपर्ट हम खुद हैं। और हर रोज पसीना निकालो, क्योंकि यही उम्र तो खाने की है। आजकल जो जेनजी है, खासकर जेनजी, या आजकल तो जेन अल्फा, जो एक और भी आगे नए बच्चे, वो सिक्स पैक जीरो साइज किसी बॉडी बिल्डर ने, वेट लिफ्टर ने देखा तो वो उनके चक्कर में ना लग जाते कि भाई बॉडी आइडल बॉडी। आइडल बॉडी नहीं है। आइडल बॉडी वो है कि आपका शरीर स्वस्थ है और आपको शाम को आराम से नींद आ जाती है, वो एक आइडल बॉडी है। तो भैया जो भी चीज आप पसंद करते हो, चलना, साइकिलिंग करना, वो करना, खेलना कूदना, जी, वो हर रोज करो, पसीना निकालो, स्विमिंग करना। और 4 टिप्स मेरी फॉलो कर लो नए साल में, बस आप फिट रहने के लिए। बताइए। खाना भूख से कम, पहली टिप्स है खाना भूख से कम। दूसरा है पानी डबल। तीसरा है वर्कआउट ट्रिपल। और चौथा है हंसना 4 गुना। तो आप कभी बीमार पड़ोगे, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो अमेजिंग। इसीलिए इसीलिए और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत सबसे, मैं क्यों बोलता हूँ कि भारत सबसे बेहतर देश क्यों है? जी, भारत सबसे बेहतर देश इसलिए है कि भैया हमारे पास ईक्यू की बहुत पावर है। ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन की बहुत बड़ी पावर है। तो भैया अपने परिवार के पास टाइम बिताएं, अपने अगर बुजुर्ग दादा दादी हैं तो उनके पास टाइम बिताएं, अपने माता जी, पिता के पास टाइम बिताएं, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताएं। और कई बार ऐसी गपशप मारे जो काम की होती नहीं, वो हुँ, आपकी लाइफ को हेल्दी करता है, लंबा करता है। ट्रू, रोबोट बन बने। ट्रू, जैसे बाहर मैं देखता हूँ ना, दूसरे देशों में, हुँ, सच बता रहा हूँ, मुझे मौका मिलता है उदय जी वर्ल्ड वाइड जाने का परमात्मा हुँ, की कृपा से। भारत का 1% भी नहीं है, अमेरिका है, कनाडा जी, है, यूरोप है, हमारे आसपास भी नहीं। कोई कुछ हो गया ना, कभी आप डॉक्टर को फोन करोगे, आपका नंबर आएगा 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में। बिल्कुल। हमारे तो क्या है कि 1 मिनट में सारी चीज तैयार है। हुँ, तो इसलिए भैया अपने देश के लिए सोचे, खाली अपने लिए नहीं सोचे। थोड़ा सा साफ रखें, स्वच्छता रखें। थोड़ा सा, अगर आपके पास 3 गाड़ियां हैं तो भैया एक गाड़ी का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जी, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करें। हुँ, और थोड़ा सा देश में वीआईपी कल्चर कम होना चाहिए। मैं भी एम्स्टर्डम गया तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे घूम रहा था उनका। हुँ, तो बोले हुँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर है। तो मैंने हुँ। कहा बात करनी, बोला नेक्स्ट चक्कर में बात कर लेना। मैंने कहा यहाँ तो कोई पार्षद आता ना और रोड रुकवा देता, भाई हमारे इधर तो क्या करे बताओ। तो सही बात है, थोड़ा वीआईपी कल्चर कम हो। और बाकी हमारे देश जैसा कोई देश है नहीं, सच बताऊं कि हुँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बिल्कुल, हमें भारत की धरती पे जन्म लेने का मौका मिला। और मैं एक बात बिल्कुल, हमेशा सोचता हूँ कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। सही देश में बात। अपना अपने तरीके से अपना योगदान देते रहे। नहीं, बिल्कुल और अच्छे भारतीय बनो, तभी तो भारत जो है वो विकसित बनेगा और तभी तो तरक्की की राह पे पहुँचेगा। 2026 में बड़े नेक ख़यालों के संग आपने हमारी इस साल की शुरुआत की, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका संग्राम सिंह एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर विशेस देना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी जी, मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा कि भैया वैसे तो हमारा नया साल होता है 31 मार्च के करीब, क्योंकि तब जी, फूल भी आ जाते हैं, हाँ, तब फसल भी हो जाती है। ये तो हाँ, अंग्रेजों का नया साल था कि भाई हाँ, पेड़ों से पत्ते अलग हो गए, मगर आजकल यूनिवर्सल हो गए हम भी। तो भैया जी, विश ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड जी, योर फैमिली। और परमात्मा करे कि ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके लक्ष्य हैं, वो सब कंप्लीट करें। बशर्ते एफर्ट करते रहो, हुँ। प्रयास करते रहो। और यही आप कर रहे हैं, इसलिए आप तरक्की के राह पे आप हैं और उम्मीद करते हैं ये तरक्की के राह पे आप 2026 में भी उतरें। बहुत-बहुत शुक्रिया संग्राम हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।